नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। गलवान घाटी झड़प को आज 1 साल पूरे हो गए। आज ही के दिन बिहार रेजिमेंट के शूरवीरों ने चीनी सैनिकों को सबक सिखाई थी। बर्फीली घाटी में अपने पराक्रम का स्वर्णीय इतिहास रचा था। आज गलवान के बलवानों को देश नमन कर रहा है। देखिए गलवान की गौरव गाथा। गलवान घाटी झड़प के 1 साल पूरे हो गए हैं। 15 जून 2020 की रात को लद्दाख की बर्फीली गलवान नदी के किनारे एशिया की 2 महाशक्तियों के बीच सैन्य झड़प हुई थी। जिसमें भारतीय सेना के जवानों ने चीन के घमंड को चूर चूर कर दिया था। चीन के चालबाज सैनिक उस रात को कभी नहीं भूलेंगे। जब भारतीय सैनिक कहर बनकर टूटे थे। भारतीय सेना के बिहार रेजिमेंट का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। वीरता और बलिदान में बिहार रेजिमेंट का कोई सानी नहीं। कारगिल युद्ध हो, मुंबई हमला या फिर उरी अटैक, हर बार बिहार रेजिमेंट के वीर सपूतों ने अपने शौर्य का परिचय दिया। गलवान घाटी में धोखेबाज और मक्कार चीनियों को बिहार रेजिमेंट के जवानों ने सबक सिखा दिया। पंद्रह जून 2020 की रात थी जब बिहार रेजिमेंट गलवान में शौर्य गाथा रच रहा था। दरअसल लद्दाख की गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तनाव की स्थिति थी। दोनों तरफ से सैनिकों का जमावड़ा लगा हुआ था। सीमा पर तनाव कम करने के लिए बातचीत चल रही थी। चीनी सैनिकों को 15 जून सुबह तक अपनी मौजूदा स्थिति से पीछे हट जाना था। उन्हें अप्रैल महीने के पोजीशन पर जाना था। जब 15 जून की रात तक चीनी सैनिक वहां से नहीं हटे तो 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर वी संतोष बाबू चीनी अधिकारियों से बात करने के लिए गए। उनके साथ 20 भारतीय सैनिक भी थे। इसी दौरान चीनी सैनिकों ने संतोष बाबू से हाथापाई शुरू कर दी। चीनियों ने भारतीय सैनिकों की कम संख्या देखकर मारपीट शुरू कर दी। चीनी जानते थे इस लड़ाई में गोली नहीं चलानी है। क्योंकि इससे भारत और चीन में वास्तविक युद्ध शुरू हो जाएगा। कुछ चीनी सैनिकों ने कील लगी लोहे के ग्लव्स पहन रखे थे। कुछ के हाथ में रॉड और डंडे थे। 300 चीनी सैनिकों ने 20 भारतीय सैनिकों को घेर लिया और हमला बोल दिया। भारत के 20 सैनिक वीरता से लड़ते रहे। झड़प में 20 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। वहीं चीन के 50 सैनिकों की मौत हुई। बिहार रेजिमेंट के वीर सैनिकों ने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा में गौरव का नया गाथा जोड़ दिया। गलवान के बलवानों को नमन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
बिहार रेजिमेंट के वीर लड़ाकों ने गलवान की बर्फीली वादियों में युद्ध का नया इतिहास रच दिया। हमारे 20 सैनिकों ने चीन के 300 सैनिकों को तितर बितर कर दिया। एक एक सैनिक 10 पर भारी थे। बेटा के हवलदार सुनील कुमार गलवान घाटी में शहीद हो गए। उन्होंने आखिरी वक्त तक अदम्य साहस का परिचय दिया। सुनील कुमार 16 बिहार रेजिमेंट के हवलदार थे। हवलदार सुनील कुमार को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। शहीद हवलदार सुनील कुमार का पूरा परिवार दानापुर के सगुना मोड़ में रहता है। शहादत के बाद उनकी पत्नी को एसडीओ कार्यालय दानापुर में एलसीडी कलर की नौकरी दी गई। वादा किया गया कि बेहटा के पीताम्बरपुर चौराहे पर शहीद सुनील का स्टैच्यू लगाया जाएगा, लेकिन वादा अभी भी अधूरा है। शहीद हवलदार सुनील कुमार की वाइफ हूँ और सरकार ने जो वादे किए थे उसमें से स्मारक बनाने वाला वादा पूरा नहीं हुआ। उसके लिए बहुत कोशिश किए हम लोग, आगे तक गए भैया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। सब लोग हाँ हाँ करके और कोई ये नहीं करते हैं। वादा कौन किया था? वादा विधायक हो या सुशील कुमार मोदी जी आए थे, जो भी नेतागण उस समय आए, विधायक आए, वो सब लोगों ने वादा किया। स्मारक बनाने के लिए पहले हम लोग वहाँ का मुखिया से साइन करा के आगे पोस्ट ब्लॉक में डाला, हर जगह मतलब वहाँ से मंडल में आया, बट सब डॉक्यूमेंट बस घूम रहा है, ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं है। अभी तक वहाँ पे कुछ ज़मीन अलॉट भी नहीं हुआ है और आगे का कोई भी काम, आगे का प्रोसीजर नहीं हुआ है। हम लोग बस सरकार से चाहते हैं कि इतना कहे कि ज़मीन अलॉट कर दें, हम लोग अपने खर्चे पे वहाँ बनाने के लिए भी तैयार हैं। शहीद सुनील कुमार के बड़े भाई अनिल अपने भाई की शहादत पर गर्व करते हैं। हवलदार सुनील कुमार जो मेरे भाई सबसे अनुज था, छोटे थे, उनको हमने अपना जो है लड़का के जैसा परवरिश किया था और वो सेना में जाने का पहले भी इच्छुक था। हमें गर्व हुआ कि चलो एक भाई को खोया लेकिन देश के लिए समर्पित हुआ। तो आज भी उसका बिहार रेजिमेंट सेंटर में या उसके गाथाएं गाते रहेंगे। जो हम लोग कभी भी गुजरेंगे तो इतना याद नहीं होगा, लेकिन वो आजीवन जो है उनका याददाश्त स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। सगुना मोड़ मोहल्ले में शहीद सुनील कुमार के पड़ोसी आज भी उनकी यादों को सहेजे हुए हैं। जब वहाँ पे लड़ाई जब छिड़ने वाला था तो उस वक्त इनका जो है वहाँ पोस्टिंग था और लगभग इतना बढ़िया जो है कि माने तरीके के आदमी थे कि जो शहीद जो सुनील जी हुए उनका रहन सहन जो भी माने आप आते थे कभी भी घर पे चाहे जो भी, तो बहुत अच्छे तरीके से अगल बगल से मिलना होता था उनका। छोटा बच्चा है चाहे बड़ा है, बुजुर्ग हो, उसका आदर सत्कार इतना बढ़िया तरीके से। और हम लोग से इतना हिल मिल गुल गए थे उसमें कि जब हम लोग को मालूम चला कि इस तरीके का बात हुआ वहाँ गलवान घाटी में, तो हम लोग तो खैर सन्न हो गए, जैसे स्टैच्यू बन गया। आज शहीद सुनील कुमार नहीं हैं, लेकिन उनकी स्वर्णिम गौरव गाथा हमारे साथ है। दानापुर से संवाददाता अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 16 जून 2020 को कोई भी भारतीय भुला नहीं सकता। चीन के कायराना चाल का भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। समस्तीपुर के लाल अमन कुमार ने हंसते हंसते अपने प्राण निछावर कर दिए। समस्तीपुर के लाल अमन कुमार गलवान में दुश्मनों पर काल बनकर टूटे। चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में अमन वीर गति को प्राप्त हुए। शहीद अमन का पार्थिव शरीर जब मोयुद्दीन नगर प्रखंड के सुल्तानपुर गांव पहुंचा तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये तस्वीरें शहीद अमन कुमार के अंतिम सफर की है। शहीद के पिता सुधीर कुमार सिंह अपने बेटे की शहादत पर गर्व महसूस करते हैं।
बस घर तक सड़क नहीं बनने का टीस है। उनके शहादत पर गर्व है हमें। ये देश के लिए शहीद हुआ, देश के लिए शहीद हुआ। हमारे पूरे खानदान को गर्व है उनके शहादत पर। देश के लिए शहीद हुआ है, पूरा खानदान को गर्व है। जो अमन बहुत कुछ करके गया। अब रह गया छोटा सा सवाल, जो गवर्नमेंट जो बोला है वो पूरा किया है, लेकिन थोड़ा सा कसर है। जो सड़क आज तक नहीं बन पाया हमारे घर तक। वहीं शहीद अमन कुमार के ग्रामीण भी अपने लाल की शहादत पर गौरवान्वित हैं। जी, अमन जी के शहादत के 1 साल पूरे हो रहे हैं, क्या कहेंगे? हमें फक्र है कि हम सुल्तानपुर गांव के निवासी हैं। हमारे गांव के लाल शहीद अमन सिंह भारत चीन सीमा पे लड़ते लड़ते अपने प्राण निछावर किए भारत माता के लिए। ये गर्व की बात है, पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि वो अपने हंसते हंसते पूरे प्राण निछावर कर दिए और चीनी सेनाओं के धूल चटाए, जिसमें वो अकेले 10-10 पे 1 के भारी पड़ गए हमारे भारत के सेना। अमन जी के शहादत पे साल भर पुरने को आ रहा है। हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, साथ ही साथ दुख भी हो रहा है कि हमारे बीच का लड़का चला गया। शहीद अमन कुमार की वीरता को सलाम है। समस्तीपुर से संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 16 बिहार रेजिमेंट के जवान चंदन कुमार भी इस झड़प में शहीद हो गए। अब उनकी यादें हैं और अधूरे वादे भी। तरफ से तो कुछ अभी तक नहीं मिला। उस टाइम में मेरा बेटा चंदन शहीद हुआ था, तो उस टाइम में बहुत से नेता आए थे, लेकिन उस टाइम में बोले कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो मांग है पूरा करेंगे। एक मांग पूरा नहीं हुआ। क्या क्या घोषणा किए थे लोग? वो घोषणा हुआ था कि वहाँ अंतिम संस्कार के पर उनका ये मूर्ति बनना चाहिए और चाहे द्वार बनना चाहिए। वहाँ नहीं बना। वो रोड पर द्वार बनने का घोषणा किया गया था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। ये जो ग्राउंड है हमारा, वो 4 द्वारी करने के लिए घोषणा की थी। वो भी बोल करके RK सिंह जी ने गए थे कि हम कर देंगे, जैसे नापी करा दिए हैं, बाकी अभी तक वो प्रस्ताव पूरा नहीं हुआ। ठीक, रोड में जो है वो जो रोड में बोले थे, तो रोड में काम तो लग गया है, बाकी ढंग से रोड हो अभी बना तैयारी नहीं हुआ है। ठीक है। अच्छा। हाँ, उसके बाद प्रस्ताव था वहाँ पार्क के लिए, वो पार्क भी नहीं हुआ अभी। गांव में ही? हाँ, वही ग्राउंड में। अच्छा। हाँ, पार्क के लिए वो भी नहीं हुआ। यहाँ पर गेट के NH हमारा है, NH पर गेट बनने के लिए हुआ था उनके नाम से। शहीद हुए उनमें वैशाली के जयकिशोर सिंह भी थे। शहीद जयकिशोर सिंह की मां अपने बेटे की प्रतिमा के आगे घंटों आज भी पूजा करती है। वैशाली के शहीद जयकिशोर सिंह गलवान घाटी में सर्वोच्च बलिदान देकर अमर हो गए। महुआ के जंदाहा के चक फतेह गांव में आज भी शहीद जयकिशोर की मां अपने लाल की देखरेख करती है, शहीद की प्रतिमा को पूजती हैं, घंटों ममतत्व की नजरों से निहारती हैं। सरकार से तो हम यही कहना चाहते हैं, जो मेरे शहीद जब बेटा हो गए देश के लिए, माता पिता के लिए कुछ नहीं समझे उस समय, और देश को आज़ाद बना दिया। जब बेटा शहीद बन के जयकिशोर चीन में जा कर के गलवान घाटी में, तो फिर बेटे को लिए एक स्मारक नहीं बना। बेटे वीर रौदा धूप में जल रहा, इसलिए माता का आत्मा जो है नीच दिन जो होता है, माँ बौखला करके कानता है। और जब माता पुत्र को देखते हैं रौदा में, तो आत्मा जब आंसू बहता है, तो क्या कहता है नगर के लोग, पागल हो गया जयकिशोर के माँ। पिता राजकुमार सिंह अपने शहीद बेटे की प्रतिमा के अनावरण के इंतजार में हैं, जो आज भी ढका हुआ है। जब जयकिशोर शहीद हुए तो जनसैलाब उमड़ा था, आज कोई पूछने वाला नहीं। हमरा श्राद्ध के कार्यक्रम से पहले जितना नेता मंत्री है सब लोग आए, लेकिन जब श्राद्ध हो गया खत्म, तो एक बाद कोई नेता मंत्री नहीं आए। जहाँ इसमें क्या झंझट है, कि कैसे नहीं बनता है, न बनता है, ये कुछ नहीं पूछ पाछ किए। हम लोग बैठे हुए हैं, और कहिया पूछ पाछ करेंगे, कहिया बनेगा न बनेगा। वो मूर्ति को ना ही फोटो खींच लीजिए
और पन्नी पहनाया हुआ है, कब तक ला पन्नी रहेगा ये तो ऊपर वाला जाने। माता पिता को अपने लाल पर गर्व है, लेकिन अधूरे वादों का टीस भी है। वैशाली से राजीव मोहन की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सहरसा के कुंदन यादव भी गलवान वैली झड़प में शहीद हो गए। पहली बरसी पर देश उन्हें नमन करता है। बिहार के लाल ने गलवान घाटी में प्रचंड पराक्रम का परिचय दिया। सहरसा के 70 कटैया प्रखंड के आरण्य गांव के कुंदन यादव गलवान वैली में शहीद हो गए। शहादत से पहले उन्होंने अदम्य शौर्य से मुकाबला किया। अपने बेटे की शहादत पर माता पिता गौरवान्वित हैं, हालांकि प्रतिमा नहीं बनने का टीस है। सुविधा तो भेज गए सरकार तरफ से, और हमरा पुतो क्या डीएम कोर्ट में नौकरियों भाग छे, वही में से डीएम कोर्ट में छे। और स्मारक के लिए सब नेता से आवे छे, देख के गेले। अभी तक इस साल लग गए, अभी तक में स्मारक के कोई नहीं बन रहे। हम सरकार से मांग कर प्रार्थना करे छे कि मैं स्मारक जल्दी बनना चाहिए। शहीद कुंदन यादव की पत्नी बेबी देवी अपने दोनों मासूम बेटों को पिता कुंदन यादव की तरह फौजी बनाना चाहती हैं। मेरे पति देश के लिए शहीद हो गया, लेकिन दो बेटे को छोड़ कर के गए। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी देश के लिए जाए और देश की सेवा करे। बिल्कुल, देखिए ये गर्व की बात है। कुंदन यादव जो शहीद हुए थे गलवान घाटी में, उनकी पत्नी का साफ तौर पे कहना है मेरे पति तो देश हित में जो है, देश सेवा में जो है शहीद हो गए, और उनके अपने पीछे जो है दो बेटे को छोड़ के गए हैं। इनका कहना है जो इनको इसको दो मासूम बच्चे को जो है भी देश हित सेवा के लिए प्रेरित करेंगे और सेना में भेजेंगे। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। साहिबगंज के कुंदन ओझा भी 15 जून 2020 की रात गलवान घाटी में मौजूद थे। बिहार रेजिमेंट के जवान कुंदन ओझा अंतिम सांस तक लड़ते रहे। ये रिपोर्ट देखिए। 15 जून 2020 की देर रात लद्दाख के गलवान घाटी में साहिबगंज के कुंदन कुमार ओझा शहीद हो गए। शहीद कुंदन ओझा के पैतृक गांव डिहारी में आज भी उदासी है। शहीद कुंदन बिहार रेजिमेंट के 16वीं बटालियन में तैनात थे। शहीद कुंदन का पार्थिव शरीर जब गांव पहुंचा था तो वादों की झड़ी लग गई। पिता रविशंकर ओझा का दावा है कि केंद्र सरकार की ओर से तो सभी वादे पूरे हो गए, लेकिन झारखंड सरकार की ओर से किए गए सारे वादे अधूरे हैं। तो अभी तक 1 साल बीतने जा रहा है। हमारा बच्चा इस देश के लिए दुश्मन के साथ लड़ाई लड़के अपनी जान बलिदान दे दिया। सेंट्रल का जो जिस विभाग में वो सर्विस करता था, वो अगला जो देना है या दे रहे हैं वो हमको दे रहे हैं। हमारा जो राज्य है झारखंड राज्य, ये जो घोषणा हमको किए उसमें खाली मुंह से जाते हैं तो लोग दौड़ते हैं, हाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बगल के राज्य में, बिहार राज्य में जितने हमारे जवान बेटा शहीद हुए थे, उनके घर में जाके नीतीश जी अपने से सबको एक सर्विस प्लस 31 लाख रुपया अपने हाथ से जाके सब जवान के घर घर जाके पहुंचा दिए। और यहाँ तो लोग हमारे यहाँ देखने तक भी नहीं आए। कुछ भी नहीं मिला है। झारखंड सरकार ने मुझे बस 10 लाख रुपए सहायता के रूप से दिया है, और जितना भी गच्छे थे वो लोग अभी तक किसी भी वादे को पूरा नहीं किए। वो उन्होंने बोले थे पेट्रोल पंप देंगे, आपको सर्विस देंगे और रहने के लिए ज़मीन देंगे, उपजा के खाने के लिए देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी वादे पूरे नहीं कर पाए। शहीद कुंदन कुमार ओझा की पत्नी नौकरी का आस लिए बैठी हैं, लेकिन अभी तक झारखंड सरकार की ओर से इन्हें अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है। साहिबगंज से मिथिलेश कुमार सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज शहीद गणेश हांसदा की पहली बरसी है। झारखंड सरकार ने शहीद के परिवार से कई वायदे किए, सब अधूरे हैं। शहीद के भाई खुद अपने पैसे से स्मृति स्थल बनवा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 21 साल का जाबाज सिपाही गणेश हांसदा गलवान में चीनी सैनिकों पर कहर बनकर टूटा। अदम्य साहस के साथ गणेश हांसदा ने सर्वोच्च बलिदान दिया।
गणेश हादसा घाटशिला के बहरागोड़ा प्रखंड के कोसाफलिया गांव के रहने वाले थे। आज शहीद गणेश की याद में उनके भाई एक स्मृति स्थल बना रहे हैं। वीर शहीद गणेश हांसदा जी के हम अभी इस वक्त में शहीद स्थल पे हैं, जहां इनका यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया था। और इस स्मारक यहाँ स्थल पर आज यहाँ पर बड़े पैमाने पर यहाँ पर काम किया जा रहा है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह यहाँ पर आने वाले 15 जून को लेकर यहाँ पर 1 साल पूरे हो जाएंगे। और यहाँ पर स्मारक स्थल पर यहाँ पर एक पार्क बनाया जा रहा है शहीद गणेश हांसदा के यादों पे। उसके भाई दिनेश हांसदा सारी चीज़ यहाँ पर जो भी काम हो रहे हैं सारा वे इन निर्माण कार्य में खुद देख रेख कर रहे हैं। और इनका प्रयास है कि समय से पहले यह पूरा हो जाए। और इस जगह पे उन्होंने अब तक 15 लाख रुपए अपने निजी तौर पर खर्च कर इस तरह के पार्क स्मारक शहीद गणेश हांसदा जी के याद में वे खुद बना रहे हैं। शहीद गणेश के भाई दिनेश हांसदा अपने भाई की वीरगति पर गौरवान्वित है, लेकिन दुख इस बात का है कि झारखंड सरकार ने जो वादा किया वो आज तक पूरे नहीं किए गए। अभी सरकार की तरफ से तो हमारे राज्य सरकार से घोषणा तो बहुत बड़े बड़े मिले थे, सब लोग सुने हैं कि पेट्रोल पंप दिया जाएगा शहीद परिवार वालों को, मनपसंद जगह पे 5 एकड़ जमीन दिया जाएगा, सरकार की तरफ से परिवार वालों को एक सरकारी नौकरी भी दिया जाएगा और नगद 10 लाख रुपया का घोषणा हुआ था। उसके साथ साथ हम लोग